और लालू जी के भी जो यदुवंशी है वो लोग भी समझ लिए हैं कि उनके भी जात का उन्होंने कभी भला नहीं किया। और नीतीश जी ने भी लव कुश की राजनीति करके कुशवाहा समाज को ठगने का काम किया है। तो ये सब अब ये नया प्रपंच अब ये सब चलेगा नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ आरएस कुमार। हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष आशुतोष जी हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पे स्वागत है सर। आपके व्यूअर्स के माध्यम से पूरे सीतामढ़ी शिवहर वासियों को मेरा सादर प्रणाम। जिस तरीके से बिहार में इन दिनों बड़े ही ज़ोर-शोर से नीतीश कुमार जो है, विशेष राज्य के दर्जा का माँग करना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी कई वर्ष पहले विशेष राज्य का दर्जा का माँग किया गया। अब जो है फिर से इसका हुंकार बढ़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विगत 33 वर्षों से नीतीश जी और उनके जो मुँह बोले भाई हैं लालू जी, उन लोगों ने इस बिहार पे शासन किया है और लगातार 33 सालों से उन्होंने इस बिहार को बीमारू और पिछड़ा राज्य बना दिया है। सत्ता उनके पास रही है और उन्होंने कभी भी इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए कभी काम ही नहीं किया। और उनको जब सत्ता मिली तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का कार्य किया है। और जब-जब इलेक्शन आता है, तो उनको ये विशेष राज्य का दर्जा का इनको ये याद आता है। तो बिहार की जनता ने ये सब सब समझ लिया है। और लालू जी के भी जो यदुवंशी है, वो लोग भी समझ लिए हैं कि उनके भी जात का उन्होंने कभी भला नहीं किया। और नीतीश जी ने भी लव कुश की राजनीति करके कुशवाहा समाज को ठगने का काम किया है। तो ये सब अब ये नया प्रपंच अब ये सब चलेगा नहीं। और आने वाले 2025 में बिहार की जनता इन लोगों को उखाड़ फेंकेगी और यहाँ पे भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, आगामी वर्ष में जो है चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। आप लोग इस बार जो है पटना में यादवों के एक समूह को ही आपने शामिल कर लिया। बहुत बड़ी संख्या 21,000 की संख्या में यादव जो है भाजपा में शामिल हो गया। क्या लगता है अब जो लालू यादव का जो पैठ था उसमें आप लोग घुसपैठ कर रहे हैं? देखिए, बिहार के जितने भी यदुवंशी हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है। लालू जी ने उनके जात को, उनके समाज को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया। जब चारा घोटाला का जब उन पे मुकदमा चला और उस परिस्थिति में उनको जब गद्दी छोड़नी पड़ी, तो उन्होंने अपने ही परिवार की, अपनी ही धर्मपत्नी को उन्होंने, जो अनपढ़ थी, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। जब राज्यसभा में भेजने की बारी आई, तो उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया। जब उनकी सत्ता में दोबारा वापसी हुई, नीतीश जी के साथ गठबंधन में, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री अपने बेटे को बना दिया, जो 9वीं फेल है। और जो मंत्री बनाने की बात आई, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बना दिया, जिसका क्रियाकलाप आप लोगों से छुपा नहीं है। तो उन्होंने अपने सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाया है। यादव जाति के किसी भी पढ़े-लिखे व्यक्ति को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। और जब रामकृपाल जी ने इस चीज़ का विरोध किया, तो उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, जिसको भाजपा ने पूरे सम्मान के साथ सांसद भी बनाया और उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया। तो अब यादव समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और आने वाले 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में पूरा यादव समाज भाजपा के साथ खड़ा रहेगा, आपको दिखेगा। और 2025 में यही यादव समाज भाजपा के नीतियों के साथ, भाजपा के जो जन कल्याणकारी कार्य जो कर रहे हैं सभी समाजों के लिए, उससे प्रभावित होके ये सारा समाज भाजपा के साथ खड़ा दिखेगा। अच्छा, आस्था का महापर्व छठ पूजा अब खत्म हुआ है। जैसा कि सबने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो बाहर से आए और बिहार के लिए छठ पर्व मनाने। अब जो है फिर से यहाँ से जो है ट्रेन भर के अलग-अलग चीज़ों से जो है फिर से वापस वो अपने काम पे जाएँगे। क्या लगता है इनके लिए बिहार में कोई काम की संभावना नहीं है? देखिए, विगत 33 सालों से नीतीश जी और लालू जी ने इस बिहार को पिछड़ा का राज्य बना दिया है, पीछे की ओर धकेल दिया है। जहां दूसरे राज्य आगे बढ़ते हैं, हमारा बिहार दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा है। आज तक युवाओं को रोजगार के बारे में इनकी कोई चिंता नहीं रही है। और 2019 में हमारी सरकार जब यहाँ पे कुछ दिनों के लिए जदयू के साथ बनी थी, तो उस समय हम लोग के उस समय के उद्योग मंत्री आदरणीय शहनवाज हुसैनी ने काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए रोजगार के क्षेत्र में बिहार में विभिन्न जिलों में इथेनॉल प्लांट लाए। उसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल पॉलिसी लाई, उसके बाद उन्होंने लेदर पॉलिसी लाई।
और ऐसे इस तरह से एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में गया था कि जो बिहार के लोग दूसरे राज्यों में उद्योगपति हैं या और भी जो अन्य राज्यों के उद्योगपति हैं, वो लोग बिहार की तरफ वापस लौटना चालू कर दिए थे और जगह-जगह पे छोटे-बड़े उद्योग लगा रहे थे। लेकिन फिर नीतीश जी चले गए, लालू जी की गोद में बैठ गए और जिस तरीके से आज बिहार का फिर से माहौल हो गया है जंगल राज की तरह, आए दिन आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और जहरीले शराब से आए दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं। उस तरीके से सारे इन्वेस्टर्स में भी निराशा है और यहाँ के स्थानिक लोग वापस मजबूर हैं दूसरे राज्यों में जाके अपने परिवार का भरण पालन करने के लिए वो लोग दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग ने एक संकल्प लिया है कि 2025 में इस सरकार को महागठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और 2025 में हम लोग के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, उस सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा कि किस तरह इस बिहार को हम लोग इस देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाएं, किस तरीके से हम लोग हर जिले में उद्योग खोले और जैसा कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसी भी क्षेत्र का, राज्य का या देश का विकास तभी संभव होता है जब वहाँ पे उद्योग लगेगा, रोजगार मिलेगा और अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा।